नमस्कार दोस्तों, यह कहानी जींद जिले की नरवाना तहसील के गांव धरौदी की है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जो पिछले 10 सालों से यहाँ के किसानों की मुस्कुराहट निगल रहा था। धरौदी गांव का हाल यह था कि करीब 1500 से 1600 एकड़ जमीन 3-3 फुट पानी में डूबी हुई थी। किसान सुखचैन बताते हैं कि हालात 1985 से ही खराब थे, लेकिन पिछले 10 साल तो नरक जैसे बीत रहे थे। प्रशासन के सामने 10 बार गिड़गिड़ाए, खुद मुख्यमंत्री से भी मिले और आश्वासन भी मिला, लेकिन धरातल पर मदद के नाम पर एक कील तक नहीं पहुंची। किसान कर्ज में डूबते जा रहे थे और इस बार तो गेहूं की बिजाई की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। जब रक्षक ही भक्षक बन गए और सिस्टम ने आंखें मूंद लीं, तब गांव की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना पहुंचते ही एक ऐसा आदेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। महाराज जी ने आदेश दिया कि आश्रमों में चल रहे सभी निर्माण कार्य तुरंत रोक दिए जाएं और वह सारा पैसा बाढ़ पीड़ित किसानों की सेवा में लगा दिया जाए। इस आदेश का असर यह हुआ कि मात्र 4 दिनों के भीतर राहत का विशाल काफिला धरौदी की चौपाल पर खड़ा था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 11,000 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी बारीक थी कि मोटर के साथ स्टार्टर, केबल, बैंड और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने साफ कर दिया कि सरपंच को 1 रुपये का सामान भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन, तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद धरौदी गांव के खेतों की तस्वीर किसी खूबसूरत चमत्कार जैसी लगती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मोटरों ने दिन रात काम करके उस 10 साल पुराने जिद्दी पानी को खेतों से बाहर निकाल फेंका है। गांव की लगभग पूरी जमीन अब सूख चुकी है और वहां गेहूं की बिजाई का काम पूरा हो चुका है। किसान सुखचैन ने भावुक होकर कैमरे पर कहा कि मैं पिछले 10 साल से कर्ज और तनाव में इतना डूबा था कि मुस्कुराना भूल गया था। आज 10 साल बाद पहली बार मेरा मुस्कुराने का मन कर रहा है। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा दिया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को कभी दोबारा इस प्रलय का सामना न करना पड़े। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत धरौदी, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा में। और अभी आप धरौदी की तस्वीरें देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो है एक सुंदर हरियाली सी आ चुकी है, गेहूं की बिजाई हो चुकी है। बाढ़ के समय में यहाँ पर क्या हालात थे और कैसे इस मुसीबत से निजात मिली, इस स्थिति को बताने के लिए, दिखाने के लिए गाँव के बहुत सारे लोग जो है, मौजूद व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। शमशेर। क्या काम करते हैं सर? खेतीबाड़ी। सर, खेतीबाड़ी की बात करें तो 2-3 महीने पहले क्या हालात थे यहाँ के? 2-3 महीने पहले तो यहाँ 3-3 फुट पानी था। अच्छा। कितनी स्थिति थी, कितना एकड़ जमीन किले में जो था? जमीन तो 500-600 किले प्रभावित थे लगभग पूरे धरौदी गांव के। वैसे तो जार के करीब थे। अच्छा। मतलब जिनमें ज्यादा पानी था वहाँ 500 किलो तो थे कम से कम। अच्छा। अब क्या स्थिति है? अब तो नहीं, 5-7 किले रह गए हैं, बाकी सारी बिजाई होगी ठीक। हाँ। कैसे क्या बाढ़ से मुक्ति मिली, कैसे क्या? बाढ़ से तो ये जो पाइप दिए थे जी संत रामपाल जी ने, उन्हें मोटर दी थी 2, उनकी पानी निकाल दिया आगे माइनर में उसमें। अच्छा। तो जो ये बाढ़ की समस्या थी, ये इस बार ही हुई थी या लगातार कई वर्षों से ये परेशानी है? ये पहले भी 3-4 साल पहले भी हुई थी जी, बीच में 1-2 साल को नहीं आया था थोड़ा। अच्छा। बारिश कम थी नहीं पिछली साल। तो यहाँ पे कोई बाढ़ की निकासी का कोई प्रॉपर पहले बंदोबस्त नहीं हो पाया? ना, कोई इंतजाम नहीं था पहले। अच्छा। इस बार पानी थोड़ा जल्दी निकल गया, इस करके बिजाई अच्छी होगी। जो सामान मिला है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वो परमानेंट मिला है या फिर वापस जा चुका है? और यही है जी सामान, आगे इसमें नीचे को दबावांगे ये पाइपलाइन।
जमीन के नीचे परमानेंट दबा लेंगे। घर में हम परमानेंट दबाऊंगा मैं। मोटर भी यही है। तो क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो मदद हुई किसानों का, क्या कहना है, कितना फायदे में है, क्या कहना है गांव वालों का? कहना तो जी बहुत ज्यादा फायदा है, इसका धन्यवाद करना चाहूंगा मैं तो बार बार संत जी का। राम राम भाई साहब। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दो भाई साहब। मेरा नाम सुखचैन है जी, मैं इसी गांव का निवासी हूँ और छोटा किसान भी हूँ। सुखचैन जी, क्या कुछ कहेंगे, आप किसानी भी करते हैं, क्या तकलीफ थी अगर कुछ महीने पहले की बात करें किसानों को? अगर तकलीफ की व्याख्या की जाए तो बता भी नहीं सकते, क्यों आई गेड़ा का काम था नून था, शहर का पानी आवा था उर्ली साइड, या रेलवे लाइन ऊंची है, आई गेड़ा सेंटर गवर्नमेंट ऊंची करते है, पानी का ठहराव इतना ज्यादा हो जाता, पानी यहाँ निकले नहीं करता। अगर आप देखो तो अब तो ज्यादा मतलब एक साइड में जमीन में कुछ बहुत ज्यादा सुधार है, यहाँ को बुआई भी नहीं हो पाई करती है। अब इन्हीं की वजह से, इन्हीं की टीम की मेहरबानी की वजह से, रामपाल जी की दया से हमारा पानी निकल गया टाइम पर और समय पर बुआई होगी। जो अभी हम यहाँ पर एक खेत देख रहे हैं, एक बार ये खेत दिखाइए। इसमें अभी आप बता रहे थे कितने समय बाद जो है इसमें बिजाई हुई, यहाँ पे क्या हालात थे इसके? बस ये बिन एक पहले ही बिजाई हुई है सर, बिना 10 साल से लगातार। आप ये देखो, ये एक कणक की ऐसी बिजाई है, इसको डांगर भी खाते हैं और आदमी भी खाते हैं। अगर हमारे घर पे गेहूँ नहीं होगी किसान के, वो सोटूरा वाली बात है। हम भूखे फिरते थे, हमें कोई नहीं पूछता था, हम दुनिया का पेट भरते हैं, हमारी किसी ने नहीं कदर करी। यहाँ को प्रशासन भी नहीं आया, यहाँ इस रोड पे कोई देखने नहीं आया। वहाँ से जाते हैं जो अब नया रोड का नाम तेज बहादुर रोड जो टेका गया है, टुआना रोड कहते हैं जिसको, वहीं से सारे मंत्री महल बाहर जाते थे। जो यहाँ लगभग 500 एकड़ 500 किलो का जितना भी एरिया था क्षेत्र, पानी से 3-4 फुट का लगभग बड़ा रहता था, यहाँ कोई देखने नहीं आता था। मतलब शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद गांव को नहीं पहुंची? नहीं कोई नहीं। ये तो प्रयास तो किए होंगे, उनके पास जाते होंगे रिक्वेस्ट लेके? एक बार नहीं, यही आदमी थे, करीब 10-12 बार गए हैं एसडीएम के पास, झूठ बोल कर दफ्तर में कि मेरे बाहर कुछ अपने प्रशासन से कुछ अलग सलाह करते हैं, किसानों को कुछ कहते हैं। तो आपस में एक भी बात मैच नहीं करती थी। संत रामपाल जी महाराज के पास कितने चक्कर लगाने पड़े? संत रामपाल जी महाराज के पास सिर्फ एक बार गए थे और 10 रुपये का लेटर पैड भी मेरे हिसाब से नहीं होगा। उसने इतनी बड़ी दया महानता इतनी बड़ी दिखाई कि एक किसान, मैं मतलब अपने मुंह से कुछ कह नहीं सकता उसके लिए। मतलब एक तरह किसान डूब ही रहा था, मतलब उस समय पे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तब सहायता कहीं से भी रास्ता नजर नहीं था सर। यहाँ का लेवल आप देखोगे ना, ये पानी का लेवल है, ये चौवा ऊपर आ गया, इतना ऊपर है ये लेवल। खेत में पानी दिख रहा है, चूहा का पानी ऊपर आ जाए। हाँ, ये चौवा का है जी। उसकी वजह भी वो जो नरवाना शहर का पानी आवे नहीं, उसकी निकासी को नहीं कर रहे। सीएम आया था 3 महीने पहले टाइम दिया था, 3 महीने में ले फिर आ रहा है, देख लो आप रेलवे लाइन की जमीन वही स्थिति बनी हुई है। यूशो की वजह तो जो परमानेंट पाइपलाइन मिली है, उससे समाधान हुआ गांव का, वही आगे समस्या ना आए बाढ़ के पानी को लेके, क्या आप करेंगे? देखिए सर, जगह अपना अगर साधन हो जाए नहीं तो उसकी परमानेंट मतलब कितनी आप एक तो एक किसान बगैर साधन का, और एक के पास साधन हो तो उसकी तो मौज वैसे ही हो जाए। अब की बार हमारे पास साधन हो गया, संत रामपाल महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, तो भगवान का आशीर्वाद मिल गया। हम नहीं तो ऊपर हो गए, हमारा पानी फट निकल गया, फट मारा गेहूं बिज गई। तो इस खेत में कितने साल बाद बिजाई हो पाई है इधर? इस खेत में लगभग 10 साल के बाद बिजाई पूर्णतः मतलब समय पर हो पाई है। अच्छा, इतना पानी यहाँ रहता है हर साल? हाँ जी। तो काफी ज्यादा राहत मिली है। राम राम भाई साहब जी, क्या कुछ कहेंगे आज गांव के हालातों के बारे में? अब जो काफी देख रहे हैं किसानों को चेहरे पर खुशी है, क्या कहेंगे? यहाँ पर भगत जी कम से कम 6 फुट पानी था और ये पानी अब की बार नहीं आया था, कम से कम 5-6 साल हो गए थे लगातार। यहाँ पर एक फसल बीजती थी लेकिन पूरी नहीं होती थी। अब की बार दूसरी फसल भी बीजी है और पूरी भी होगी। ये मालिक की कृपा करी है अब की बार। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने जो मोटर पाइप दिए, पानी निकला, तब ये संभव हो पाया है। हाँ जी, जो मोटर दी थी नहीं, उसी की वजह से आज यहाँ पर जो आप गेहूं की फसल देख रहे हैं नहीं, ये लहरा रही है। उससे पहले यहाँ पर एक फसल बीजती थी सामने की, साढ़े की नहीं बीजती थी। हाँ जी। तो अब जो 500 किले के आसपास जो पानी भरा हुआ, तब सारे में बिजाई हो चुकी है? हाँ जी, अब सारे में बिजाई हो चुकी है। करीबन लगभग 98% बिजाई हो चुकी है। हाँ, 2% रही है, 10-12 किले रहे हैं चूहा की वजह से जो पानी। हाँ जी, चौवा की वजह से। तो गांव में बहुत ज्यादा सुधार है। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? प्यारे लाल। प्यारे लाल ताऊ जी, क्या कुछ कहेंगे, कितना सुधार गांव को देखने को मिल रहा है? गांव को तो जी हमने तो बहुत सुधार मिल रहा है जी। अच्छा। हाँ, रामपाल जी का आशीर्वाद है। हमारा 6-7 फुट पानी था, 5 साल हो गए, पूरा कुछ नहीं बिजाई हुई थी।
अच्छा ये भी किसान किसानों मतलब कष्ट उठाया यहाँ करते 5 साल हो गए कष्ट ठंडा कम से कम जी। 20 साल समाधान हाँ, मिला है। इस साल लाले बिजाई हुई है टाइम पे, उन्हें हमारी मदद की, पाइप दिए, मोटर दी, हर एक बात में उन्हें मदद करी, हम उनका धन्यवाद करा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश हो गए किसान? खुश हाँ जी, हाँ रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ राम राम ताऊ जी। सर सहाय हो गई जी। क्या कुछ कहेंगे ताऊ जी आज यहाँ पर जो मदद हुई? धन्यवाद करते हैं जी गुरु महाराज का। अच्छा हाँ जी, मौज कर रखी है तुम, मौज हो गई। मौज में कणक बीज गई, लोग बच्चे खाएंगे, पशु पक्षी खाएंगे, बाकी गुरु जी ने सारे मौज करके देश में, सारे देश में ही मौज कर रखी है। सही बात है। राम राम भाई, सच्चाई क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पर देख रहे हैं भाई हरियाली है पूरे गांव में। जबरदस्त है जी, अच्छी गेहूं की फसल लहला रही है। मैं तो इनका रिश्तेदार हूँ यहाँ पे। अच्छा आज आओ। वैसे मैं संत रामपाल जी का बहुत अच्छा समर्थक हूँ, अच्छा। मतलब उनके विचार काफी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ से इस बार सनराइज भाई संत रामपाल जी महाराज ने देख भी रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने डूबे हुए किसानों को बचाया, तो क्या चर्चे हैं हरियाणा में? हरियाणा में तो ये चर्चा जी इतनी जल्दी अर्जी कहीं पर भी स्वीकार नहीं होती, क्योंकि एक सिर्फ एक लेटर लिखना पड़ता है संत रामपाल जी महाराज को, तो कितना भी अपना मतलब रिश्तेदार भी क्यों नहीं हो, इतना जल्दी तो वो भी नहीं मानता जितना मतलब संत रामपाल जी महाराज की दया से इतनी जल्दी काम हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब सरकार भी इतनी जल्दी नहीं सुनती जितनी जल्दी ये सुन लेते हैं। हाँ सच्चाई। तो और भी गांव वाले उनसे भी हम बातचीत करते हैं। राम राम भाई। नमस्कार जी। आप तो जब मोटर पाइप आए थे आप मौजूद थे यहाँ पे? था उधर। क्या नाम है जी हमारे दर्शकों को? मैं शिषपाल शिषपाल जी, क्या कुछ कहेंगे गांव में कितना क्या सुधार है, क्या कहना है किसानों का? हमारे यहाँ पहले बिजाई नहीं होती थी, अब की बार समय पे बिजाई होगी, नहीं तो आई बार लास्ट में जाके जनवरी में थोड़ी बहुत बिजाई हुई थी, अब की बार मोस्टली बिजाई होगी। 10-15 किले बाकी रहे हैं, नहीं तो सारी बिजाई होगी टाइम पे। जब आप कह रहे हैं कि हर साल हमारी समस्या आती थी, कितने किले था मतलब जो प्रभावित रहते थे हर साल? ये 300-400 किलो तो आई बार रह जावे थे, तो एक करोड़ों का नुकसान हर साल किसान तो आई बार जो लगातार है ना यहाँ पर, ये नरवाना का पानी है, ड्रेन का जो पानी है, ये सारा वाटर इसके साथ साथ में रेलवे के लाइन के साथ साथ आवे ये, और आई बार आवे ये लगातार 10-15 साल हो गए, तो लगातार चल रहा है ये, और आई बार प्रभावित हो है यहाँ पर। तो अब की बार समय पे बिजाई होगी हमारी, तो हम बहुत संत रामपाल जी महाराज बहुत मेहरबान हैं, हम इसका बहुत बहुत आशीर्वाद हमने मिल गया इसका, हम इसके शुक्रगुजार हैं। भी किसान बच गए भाई, जो इतना भाई साहब समय पर हमारी बिजाई होगी और हम इसके शुक्रगुजार हैं, दिल से आभार प्रकट करते हैं हम इनका जी। धन्यवाद सर। और भी यहाँ पर गांव वासी हैं, हमसे बातचीत करते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई जी। क्या नाम भाई साहब अपना? मेरा नाम सुमित है भाई। सुमित भाई, क्या कुछ कहेंगे भाई, इतनी पुरानी समस्या थी, 10 साल 5 साल 6 साल से जो है बिजाई नहीं हो रही थी, आज देख रहे हैं कि चारों तरफ खेत लहला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? भाई शुक्रगुजार हैं संत रामपाल जी महाराज के, इतनी कृपा तो सरकार ने अभी तक मुआवजे की मांग की थी, 7 से 15 हज़ार तक एकड़ के पैसे देंगे, अब तक नहीं कोई किसी के खाते में पैसा आया है। और संत रामपाल जी महाराज के पास एक बार गए थे, तुरंत 1 हफ्ते के भीतर हमारे पास मोटरें भी और पाइपलाइन भी सब कुछ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। कोई पैसा वगैरह कुछ खर्चा नहीं हुआ? नहीं, एक पैसा भी नहीं लगा, वो पैसे की तो खाने पीने की व्यवस्था भी अपने आप से करते हैं। अगर संत रामपाल जी की सरकार हो ना तो यहाँ किसान भूखा नहीं मरेगा, और देश का तो क्या ना क्या है। गरीबों को मकान देते हैं, जिसका मकान गिर गया है अपने आप से आते हैं, गिरदौरी करके अपने आप आके सब सिस्टम बनाते हैं उनका, मकान सब बना जाते सब हैं। मकान। मैं कभी गया नहीं हूँ इसके पास, मैंने सुना है। हमारे गांव में एक एक्सपायर हो गया अभी, उसके लिए बात रख रहे हैं कि उसका मकान बीच में अटका है, तो उसका मकान के लिए बात रखेंगे, बोल रहे हैं बनेगा। तो संत रामपाल काम क्या करते हैं? मैं फार्मिंग, एक खेती किसानी का ही काम है, तो अब किसान यही खुश है, हो? मेरा एक किला यही है। आपका भी डूबा था? सबसे पहले हमारे ही डूबते हैं। अच्छा। हाँ, तो अब तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि भाई बिजाई हो गई। बिजाई हो गई, पानी निकला तो बिजाई हुई है। अगर पाइपलाइन नहीं आती तो सरकार के भरोसे कुछ नहीं। अगली बार खाने के लिए दाने सरकार ने तो ऐसे ही बंद कर दिए, 5 किलो देते हैं, वो हमारी जेब से देते हैं, लेकिन वो भी फैमिली आईडी में फसल बेचो और सब कुछ कटौती और राम राम। तो मान लो किसानों को संत रामपाल जी महाराज ने एक तरीके से बचा लिया है। संत रामपाल जी महाराज अगर पाइपलाइन नहीं देते तो ये पानी निकलने का कोई समाधान नहीं था। यहाँ से लाइन आई है, 11,000 फुट पाइप और 2 मोटरें, सब कुछ। अगर बोलते हैं आगे कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ।
आगे भी जो जरूरत हाँ। होती है। किसान बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये अमित नाम था ना, सुमित सुमित भाई साहब थे। इनका कहना है कि अगर संत रामपाल जी महाराज की सरकार आ जाए तो कोई भी किसान भूखा नहीं मरेगा। वाकई सच्चाई है। आज इनका कई सालों बाद जो इनका किला था वो हो गया, और ये किले जो आप देख रहे हैं इन पे गेहूं की बिजाई हो रखी है। कई वर्षों बाद जो है इधर गेहूं की बिजाई हो पाई है। तो आज धरोदी का किसान संत रामपाल जी महाराज को बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं, उनके शुक्रियागुजार हैं कि ऐसी संकट की घड़ी में जहां सरकार ने उनका साथ नहीं दिया, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनको साथ मिला। और अभी हमें धरोदी के एक और किसान भाई मिले हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम एक बार राम। अपना परिचय दो भाई साहब। अनिल कुमार, गांव धरोदी। अनिल भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज धरोदी में देख रहे हैं भाई, किसानों से बातचीत हुई, बड़े खुश हैं किसान। 5 साल 10 साल बाद जो है यहाँ पे बिजाई हो पाई है, पानी निकला है। क्या स्थिति थी पूरे धरोदी गांव की? बहुत खराब थी जी। महाराज जी ने ये काम कर दिया जी। महाराज जी के गुणगान लाग रहे हैं जी तो। अच्छा, हाँ जी, हर साल इस संकट से जूझा करते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हर साल इसी संकट से जूझ रहे हैं। भाई साहब, किसान का तो सब कुछ फसल ही होती है, रोजगार फसल हो। हमारे तो कई साल में दाने बीजे हैं, कम से कम भी 8-10 साल में दाने बीजे, नीचे पानी में पानी खड़े थे। ये भी कुछ बाकी खेत रह गए जी, चौवा चौवा फुटना करके। महाराज जी ने बहुत सहयोग कराया जी। हमने सरकार भी विफल हो गई थी, हमने बहुत सहयोग, महाराज जी ने बहुत सहयोग कराया। तो भाई साहब, आप 8-10 साल से बता रहे हैं फसल नहीं हो पाई, इस बार बुवाई हुई तो कितनी की राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। दाने बीज के हमारे बच्चे खा लेंगे, नहीं भूखे मरने वाली कगार आ रही थी जी। कर्जे में वही दर दर से खरीदो गेहूँ वगैरह? बिल्कुल जी, खरीदना पड़ा, मजबूरी है। खाने के लिए गेहूँ तो चाहिए जी, जरूर कहीं से भी लेके आओ। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, तहे दिल से। अच्छा, गांव सब खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं जी सारे। बहुत लंबे पाइप दे रखे हैं, आगे कर सामने पाइप दब जाएंगे जी, सारी जिंदगी भर की निकासी हो जाएगी। परमानेंट समाधान कर हाँ, दिया है? परमानेंट समाधान। मोटर दे रखी है 15 स्पोर की, 2 और बाकी 3-4 किलोमीटर की पाइप लाइन दे रखी है। तो आज सारे खुश हैं गाँव वाले? हाँ बिल्कुल। धरौदी के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात किसानों के मसीहा और भगवान के रूप में उभरे हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि प्रशासन के लोग आए तो थे, लेकिन वे गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे। वहीं दूसरी तरफ संत जी के शिष्य घर आकर करोड़ों का सामान दे रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें बजट का बहाना बनाकर हाथ पीछे खींच लेती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने उजड़ते हुए परिवारों को फिर से आबाद कर दिया।